ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यज्ञ के अर्थ। जो कर्म किया जाता है वह मुक्तिदायक है। यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आसक्ति को त्याग कर, मुक्त संग आसक्ति को त्याग कर, तदर्थम कर्म समाचर। हे कुंती नंदन, यज्ञार्थ कर्म कर, यज्ञ के निमित्त कर्म कर, परमात्मा के निमित्त कर्म कर। बड़ा सुंदर है। पर जिस यज्ञ के निमित्त कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो यज्ञ आया कहाँ से? अगले प्रसंग में सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष्टवो अष्टुस्त कामधुक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष्टवो अष्टुष्ट कामधुक। ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ की रचना की। कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ की रचना के साथ साथ प्रजा की भी रचना की। यज्ञ के साथ साथ प्रजा की भी रचना की। और प्रजा की रचना करने के बाद, यज्ञ और प्रजा की रचना करने के बाद पुरोवाच प्रजापति, कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रजा को कहा, अनेन प्रसविश्वध्वम, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम अपने इष्ट को प्राप्त करने का यत्न करो। इस यज्ञ के द्वारा तुम अपने इष्ट को प्राप्त करने का यत्न करो, प्रयत्न करो। अनेन प्रसविश्वध्वम, इष्ट वो कामधुक। जब तुम यह यज्ञ करोगे तो यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधुक है। और कामधुक कौन सा? तुम्हारी कामना की पूर्ति करने वाला है ये यज्ञ। अब पूर्ति क्या होनी है? पूर्ति क्या होनी है? क्या पूर्ति तुम्हारे सांसारिक जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, अवस्था हैं, संपत्ति है, पद हैं, पदार्थ हैं, द्रव्यादि हैं, उनका मिलना? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनकी बात नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इष्ट कामधुक। जो इष्ट तत्व की प्राप्ति है, परमात्म तत्व की प्राप्ति है, उस प्राप्ति को कराने वाला है। परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति को कराने वाला है। यज्ञ विश्वस्य नाभि, यह जो यज्ञ है वो समस्त विश्व ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र है। और इस यज्ञ का यदि आप आचरण करेंगे, वैसे यज्ञ कर्मों से होता है, वह कर्म भी श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, दो तरह के कर्म होते हैं जिनकी व्याख्या अगले प्रसंग में करेंगे। तो दोनों कर्मों से यज्ञ करना है, श्रौत भाव से भी और स्मार्त भाव से भी।
और कर्म किस लिए किए जाते हैं? ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये इष्ट काम धो गए, इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। यदि हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। यह यज्ञ इष्ट काम दुख है। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को करते समय बहुत से संकल्प लिए जाते हैं। आँख से गलत नहीं देखेंगे, कानों से गलत नहीं सुनेंगे, मुंह से गलत नहीं बोलेंगे, मन से गलत संकल्प नहीं करेंगे, बुद्धि से गलत निर्णय नहीं लेंगे, पैरों से कहीं गलत स्थान में चल के नहीं जाएंगे, हाथों से गलत आदान प्रदान नहीं करेंगे, शरीर से जो शास्त्र विहित कर्म हैं उन्हीं कर्मों का आचरण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। इसलिए संत महापुरुषों की शरण में, सतगुरुओं की शरण में जब जिज्ञासु जाता है, तो सतगुरुओं की शरण में जब जिज्ञासु जाता है तो सतगुरु कहते हैं, बेटा बोलो ओम अस्तु मा सद्गमय। हे प्रभु, आप हमको असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप हमें अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चलो। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, आप हमें मृत्यु से बचाकर मोक्ष की ओर ले चलो। तो यह भाव है। गुरुजन ये सब सिखाते हैं कि हम अंधकार से कैसे बच सकते हैं, हम मृत्यु से कैसे बच सकते हैं, मृत्यु से हमारा त्राण कैसे हो, रक्षा कैसे हो, हम असत्य से कैसे बच सकते हैं। ये जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में शामिल होते हैं, तभी हम बच सकते। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की कल्प के आदि में, तो साथ साथ यज्ञ की रचना की, और यज्ञ की रचना करके प्रजा को कहा अनेन प्रसविश्वध्वम, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम आराधना करो, इस यज्ञ के द्वारा तुम भक्ति करो, इस यज्ञ के द्वारा तुम अर्चन करो, पूजन करो। यह यज्ञ इष्ट कामधुक, यह यज्ञ जो है वो कामधुक है, तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो समस्त कामनाएं कहाँ से पूर्ण होती हैं? परमात्मा से। इष्ट, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, और इष्ट की प्राप्ति में ही समस्त कामनाओं की पूर्ति है, समस्त कामनाओं की आहुति है। इसलिए यज्ञ को करना और कराना अति आवश्यक है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम इष्टवो कामधुक अस्तु इष्टवो कामधुक। ये इष्ट कामधुक है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है।
इसलिए यज्ञ का आचरण करना चाहिए। यज्ञो वही विष्णु, यह भगवान विष्णु का ही मुख समझो। तो यज्ञ करो। यज्ञ भी, जो यज्ञ है बड़ा पवित्र भाव है। यज्ञ, यज्ञ शब्द का जो अर्थ है बड़ा पवित्र है। सब यज्ञ करते हैं। देखिए, धनवान पुरुष दान करके, गरीबों को दान करके यज्ञ करता है। और संत महापुरुष अपनी वाणी से जो सुंदर शब्द बोलते हैं, वह शब्द प्रजा के कर्ण कुंडों में जाते हैं, कान रूपी कुंडों में जाते हैं। वो भी एक यज्ञ है, वह भी यज्ञ है। कोई किसी गरीब को वस्त्र से ढकता है, वह भी यज्ञ है। यज्ञ कुंड बना करके जो आहुतियां देते हैं, वह भी एक यज्ञ है। यज्ञ कई प्रकार का है, तो जिसका वर्णन अगले प्रसंगों में करेंगे। आज के प्रसंगत यही आपको, आज के प्रसंगगत यही आपको बताएंगे केवल, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनेन प्रस विश्वध्वम, अपनी इंद्रियों की पवित्रता करते हुए, मन अंतःकरण की पवित्रता करते हुए, शारीरिक शुद्धि करते हुए, मानसिक शुद्धि करते हुए, बौद्धिक शुद्धि करते हुए, आप इस यज्ञ के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि यह इष्ट कामधुक है, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। तो इष्ट का मतलब, इष्ट और दो शब्द हैं, एक इष्ट है, एक अनिष्ट है। तो यह यज्ञ अनिष्ट से बचाने वाला। अनिष्ट क्या है? मृत्यु। और इष्ट क्या है? जीवन, अमृत। अनिष्ट क्या है? विष। और इष्ट क्या है? अमृत। तो यह अमृत को देने वाला है, अमृत को देने वाला है, परमात्मा स्वरूप का बोध करा के परमात्मा स्वरूप में स्थिति करने वाला है। तो इसलिए इस यज्ञ का आचरण करो। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को, दार्शनिक चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गीता के दार्शनिक विचार आपने श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम 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 शिवोहम।